जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा का 6वां अध्याय करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में चारों वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी पर कार्यों के विभाग तथा अन्न आदि की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देता है। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सिमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की जय। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे प्रभु, आपने जो अर्वाक स्त्रोता मनुष्यों के संबंध में बतलाया, ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि किस तरह की, कृपा करके आप मुझे यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। श्री ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण आदि वर्ण जाति को जिन जिन गुणों से युक्त तथा जिस प्रकार रचा और उनके जो जो कर्तव्य और कर्म बनाए, कृपा करके आप वह सब वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय जी, जगत रचना की इच्छा से युक्त श्री ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उनके वक्षस्थल से रजो प्रधान तथा जंघा द्वारा रज तथा तम युक्त सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपने चरणों से एक अन्य प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान प्रजा थी। ये ही चारों वर्ण बने। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष स्थल, जंघा तथा चरणों से उत्पन्न हुए। यानी ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, वक्ष स्थल से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। हे महाभाग, श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की थी। यज्ञ से तृप्त होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण हेतु किया जाता है। जो मनुष्य सदैव सदाचारी, स्वधर्म परायण, सज्जन और सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है तथा वे ही इसका लाभ भी उठाते हैं। यज्ञ से मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग तथा अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें जिस स्थान की इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई वह 4 वर्ण विभागों में स्थित प्रजा बहुत ही श्रद्धावान, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, समस्त बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण हृदय वाली, सत्कुल में उत्पन्न होने वाली और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उस प्रजा का चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती थी, जिससे वे प्रभु के उस विष्णु नाम के परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने आपसे प्रभु के जिस काल नाम के अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सुख वाले
तुच्छ और दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। उससे उस प्रजा में पुरुषार्थ का विद्या तक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसको अष्ट सिद्धियां नहीं मिल पाती है। उन संपूर्ण सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर पाप की वृद्धि हो जाने के कारण समस्त प्रजा द्वंद्व और दुख से आतुर हो गई। जब उसने मरुभूमि यानी रेगिस्तान, पर्वत यानी पहाड़ और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पूर्व तथा खरवट यानी पर्वत या नदी के किनारे बसे हुए छोटे छोटे जो टीले होते हैं, उनको खरवट कहा जाता है, ये सब बनाए। उन पुर आदि को में शीत और ताप आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने योग्य घर बनाए। इस तरह शीत यानी सर्दी, धूप व गर्मी आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका चलाने के लिए कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनिश्रेष्ठ, गेहूं, राई, उड़द, तिल, धान, सन, चना, ज्वार, जौ, छोटी मटर, छोटे धान्य, कांगनी, बड़ी मटर, कोदो, मसूर, कुल्थी, मूंग आदि 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की 14 औषधियां यज्ञ के योग्य हैं, जिनके नाम हैं गेहूं, कुल्थी, धान, उड़द, कांगनी, छोटे धान्य, जौ, तिल, ये 8 तथा शामक, वन तिल, वेणुयव, मरकट यानी मक्का को बोला जाता है, निवार, गवेधु, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है। इनका जन्म यज्ञ के लिए ही प्रधान रूप से हुआ है। इन औषधियों के द्वारा यज्ञ करने से प्रजा की वृद्धि होती है। इसलिए इस लोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों के लिए परोपकार तथा उनके लिए पापों को शांत करने वाला होता है। हे मुनिवर, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज पनपता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ से प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ का विरोध करने वालों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुराचारी, वेद निंदक, दुरात्मा और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में सर्वश्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के निश्चित हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करके उनके स्थान तथा गुणों के अनुसार मर्यादा तथा वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का ठीक प्रकार से पालन करने वाले संपूर्ण वर्गों के लोक आदि की रचना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक माना गया है। युद्ध क्षेत्र से पीछे न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का सही ढंग से पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बतलाया गया है वह गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वन में वास करने वाले वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक तथा सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान मोक्ष अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवा करते हैं और ब्रह्मा चिंतन में मगन रहने वाले योगी जन हैं,
उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर वापस लौट आते हैं, किंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर जो ये मंत्र है उसका चिंतन करने वाले आज तक मोक्ष पद से नहीं लौटे हैं। तामिस्त्र अंध तामिस्त्र महारौरव रोग आसीपत्रवन अविचिक घोर कालसूत्र आदि जो नरक हैं, वेदों की निंदा करने वाले, यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। तो ये था हमारा आज का विष्णु पुराण कथा के पहले भाग यानी पहले स्कंद का छठा अध्याय, जो ये यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय यानी 7वें अध्याय में हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। 7वें अध्याय में मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान के बारे में विवरण दिया गया है। उसको हम अपने अगले वीडियो अगले अध्याय में देखेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।